नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार दशहरा हिमाचल में मना रहे हैं। आज वहां जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा देखने के अलावा बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन भी करेंगे, कुछ शिलान्यास इत्यादि भी करेंगे। गुजरात के साथ ही वहां भी इसी साल चुनाव होने हैं। चुनावी राज्यों में और दूसरे राज्यों में तो प्रधानमंत्री जाते ही रहते हैं। उनकी यात्राओं को कवर करने के लिए पत्रकारों की टीम भी जाती है। स्थानीय स्तर पर भी पत्रकार कवर करते हैं, लेकिन हिमाचल सरकार ने कवरेज कर रहे पत्रकारों के चरित्र की जांच करने का ऐसा ऐतिहासिक फरमान जारी किया है जिसके बारे में कल तक न तो हमने सुना था और न ही हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपने भी कभी नहीं सुना होगा। पहले तो आपको बता दें कि मामला क्या है और उसके बाद बताएंगे कि ये कोई सामान्य आदेश नहीं है, बल्कि पत्रकारों और पत्रकारिता को व्यवस्था का गुलाम बना देने के बाद अब उनको एहसास कराया जा रहा है कि जान लो कि तुम गुलाम हो और तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। प्रधानमंत्री की रैली की कवरेज के लिए पत्रकारों से कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र मांगे गए थे। बिलासपुर जिले के डीपीआरओ यानी जिला लोक संपर्क अधिकारी ने आदेश जारी किया था कि कवरेज के लिए आ रहे पत्रकारों के पास प्रेस कार्ड, पीआईबी कार्ड, राज्य सरकार का मान्यता कार्ड भले ही हो, लेकिन उन्हें उन अधिकारियों की ओर से जारी किए गए चरित्र प्रमाण पत्र भी लाने होंगे जिनकी सूची डीपीआरओ ने आदेश में दे रखी थी। इस आदेश में कहा गया है कि सभी पत्रकारों, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा कराएं। सरकारी चैनलों मसलन दूरदर्शन और आकाशवाणी की टीम को भी छूट नहीं दी गई थी, और दी भी क्यों जाए जब निजी चैनलों की चाटुकारिता के आगे सरकारी चैनल बौने पड़ रहे हों, तो सरकारी वाले विशेष लाभ कहां डिजर्व कर पाएंगे। यही नहीं, चरित्र प्रमाण पत्र के बाद भी डीपीआरओ का ऑफिस तय करता कि किसे एंट्री दी जाए और किसे न दी जाए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का दायित्व पुलिस और सीआईडी के अफसरों पर डाला गया था। अधिसूचना में लिखा था, चरित्र सत्यापन का प्रमाण पत्र पुलिस उपाधीक्षक सीआईडी बिलासपुर के कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। रैली या बैठक में पत्रकारों के जाने का फैसला इस कार्यालय द्वारा किया जाएगा। मैं इसे भूतकाल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हंगामा मचने के बाद राज्य के डीजीपी का ट्वीट आया कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कवर करने आ रहे सभी पत्रकारों का स्वागत है। यह आदेश वापस लिया गया या नहीं, लेकिन डीजीपी का ट्वीट बता रहा है कि अब पत्रकारों को चरित्र जांच की अग्नि परीक्षा नहीं देनी होगी। सवाल उठता है कि जांच हो या ना हो, ऐसा आदेश जारी कैसे कर दिया गया, किसकी अनुमति से कर दिया गया, और इसे वापस भले ही ले लिया गया हो, लेकिन क्या जारी करने वाले अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, या फिर ऐसा आदेश जारी करने के लिए उसे ऊंचे अफसरों की उस श्रृंखला से आदेश जारी किए गए थे जो आखिर में मुख्यमंत्री तक जाती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यों में मुख्यमंत्री की रैली या उनके कार्यक्रम को कवर करने के लिए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं जो सूचना विभाग जारी करता है। ज्यादातर उन्हीं पत्रकारों और कैमरामैन को प्रवेश करने की अनुमति मिलती है जिनके पास पीआईबी कार्ड या फिर राज्य सूचना विभाग की ओर से जारी किए गए मान्यता कार्ड्स होते हैं। ये कार्ड बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही जारी किए जाते हैं। उसके बाद भी यदि संख्या सीमित रखनी हो तो सूचना विभाग कुछ विशेष नियम बना सकता है, लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र मांगना किस आधार पर सही ठहराया जा सकता है? आखिर आप चरित्र को कैसे परिभाषित करेंगे? किस तरह के चरित्र वाले को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कवर करने की अनुमति देंगे? कैसे चरित्र वाले पत्रकार से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा होने का अंदेशा है, ये कौन बताएगा? चरित्र को मापने का पैमाना क्या होगा, पहले ये तो बता दीजिए। बिलासपुर जिले के डिप्टी एसपी और सीआईडी के अधिकारी 2 दिन में उन पत्रकारों के बारे में क्या सूचना जुटा लेंगे जो कभी वहां गए ही न हो? सीधी सी बात है कि इस तुगलकी आदेश के पीछे सुरक्षा का मानदंड तो कतई नहीं था तो सिर्फ पत्रकारों को जलील करना, शर्मिंदा करना, उन्हें उनकी हैसियत बताना, और सबसे ज्यादा ये कि ऐसा करके अपने उन आकाओं को खुश रखना जो पत्रकारों को अपनी मुट्ठी में रखने का ख्वाब देखते हैं, और ऐसा करते हुए उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। दरअसल यह सिर्फ आईना दिखाया गया है, संदेश दिया गया है जो बार बार दिया जाता है, और जितनी बार दिया जाता है पत्रकार और पत्रकारिता उतने ज्यादा कोण से ये आदेश देने वालों के आगे झुक जाती है। यह पत्रकारिता का आपातकाल नहीं
यह पत्रकारिता के लिए शर्मकाल है। हालांकि चरित्र के बहाने ये अफसर ये देखना चाह रहे होंगे कि कार्यक्रम कवरेज की अनुमति उन्हें ही दी जाए जो आए दिन प्रधानमंत्री, सरकार और उनकी पार्टी की चाटुकारिता करते रहते हैं। लेकिन राहत इंदौरी कह गए हैं कि लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में। इतनी चाटुकारिता के बावजूद जब पत्रकार बिरादरी को जलील करना होता है तो बेचारे इन चाटुकारों को भी नहीं छोड़ा जाता, जबकि उनके चरित्र का असली प्रमाण तो उनकी पत्रकारिता, उनके ट्वीट्स और उनके सोशल मीडिया पोस्ट से ही मिल जाता है। शर्म से डूब मरना चाहिए उन पत्रकारों को जो ऐसे गैर कानूनी, अनैतिक, अशिष्ट और अपमानजनक आदेश के खिलाफ कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा करने की हिम्मत नहीं दिखा सके, विरोध में एक शब्द नहीं बोल पाए, निंदा नहीं कर सके। पत्रकार संगठनों और प्रेस क्लब्स को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए जो इस तुगलकी आदेश के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ये तो भला हो सोशल मीडिया और कुछ विपक्षी दलों का, जिन्होंने इस आदेश को जारी करने वाले अफसरों की इतनी लानत मलानत की कि उन्हें पत्रकारों के चरित्र की जांच का इरादा त्यागना पड़ा। लेकिन यह पत्रकारिता का शर्मकाल या मृतकाल न होता तो इस अपमान को यह समुदाय यूं ही न छोड़ देता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई चर्चा के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने न सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं और द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है @ground report, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।